Good morning, students. Today we will read class 4th English Grammar Lesson 3 Preposition Part 1 और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे preposition की definitions और उसका यूजेस कैसे किया जाता है preposition का। preposition का मतलब होता है पूर्वसर्ग या संबंध बोधक शब्द, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के स्थान, उनकी अवस्था, समय या उनके तरीके के बारे में हमें बताते हैं कि उनका कैसे संबंध है एक दूसरे के साथ, किस प्रकार से वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, किस स्थान पर हैं, किस समय है, किस तरीके से हैं या उनका जो स्थान है वो कहाँ है। A preposition is a word or group of words used normally before a noun or pronoun to show place, position, time or method. Preposition प्री यानी कि पूर्व या पहले, पोजीशन यानी कि उनका स्थान, तो इसको पूर्व सर्ग भी कहा जाता है, संबंध बोधक भी कहा जाता है। तो ये एक शब्द भी हो सकता है या जो शब्द है उनका ग्रुप, उनका समूह भी हो सकता है जो कि ज्यादातर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले लगते हैं और बताते हैं उनका स्थान, उनकी अवस्था, उनका समय या उनकी रीति, किस तरीके से वो एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड है। और इनके एग्जाम्पल हैं इन, एट, ऑन, ऑफ, फॉर, विद, अंडर, इनटू, अमंग, बिटवीन, near, since, behind, etc. यहां मैंने कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स लिखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें से कुछ लिखे हैं जो हम ज्यादातर अपने सेंटेंसेस में, अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इजी छोटे छोटे प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं, इनको आप डेफिनेशन के साथ लर्न कर लेंगे। A phrase which contain a preposition is called a prepositional phrase either in the morning. एक फ्रेज यानी कि एक वाक्य जिसमें प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं उनको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कहा जाता है, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रीपोजिशन है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनमें हमें पता चलता है कौन कौन से प्रीपोजिशनल वर्ड्स हैं। जैसे फर्स्ट जो सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल। जो बुक है एक नाउन है और टेबल भी एक नाउन है, लेकिन दोनों का रिलेशन किस तरीके से है, ऑन, यानी कि द बुक इज ऑन द टेबल। जो किताब है वो कहाँ रखी है, टेबल पर रखी है, उसके ऊपर रखी है। The egg is in the plate. Egg और प्लेट में रिलेशन है कि जो एग है वो प्लेट के अंदर रखा है, यानी जो प्लेट है उसमें रखा है, इन मतलब में। थर्ड, द डॉग इज अंडर द ट्री। ट्री और डॉग का जो रिलेशन है उसमें जो डॉग है वो कहाँ है, अंडर द ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे। द hen is behind the gate. मुर्गी कहाँ है और गेट का क्या रिलेशन है कि वो जो मुर्गी है वो गेट के पीछे है, बिहाइंड, पीछे। एंड लास्ट जो एग्जाम्पल है, द मैन इज नियर द कार। मैन में और कार का जो रिलेशन है वो वर्ड शो कर रहा है नियर, जो आदमी है वो कार के पास है।
तो यहाँ पर ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड और नियर जो वर्ड्स हैं शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर, यानी कि एक नाउन या प्रोनाउन दूसरे से रिलेशन को शो कर रहा है कि वो कहां पर है, ऊपर है, में है, उसके नीचे है, उसके पीछे है या उसके पास है। तो ये हमारे कुछ वर्ड्स थे, प्रीपोजिशन वर्ड्स, जो हमने पढ़े और किस तरीके से उनको यूज किया गया है सेंटेंस में। तो आप करेंगे क्या, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं इनको आप याद करेंगे, और जो वर्ड्स हमने अभी एग्जाम्पल्स में पढ़े हैं उनको आप देखेंगे कि वो किस तरीके से प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, आज का काम इतना ही है। इस लेसन को अच्छे से पढ़ना है और डेफिनेशन लर्न करनी है। अभी के लिए इतना ही। बाय बच्चों।